इस्लाम में शिर्क की संगीनी और इसके उखरवी नताइज। शिर्क महज एक गुनाह नहीं बल्कि ये अल्लाह तालीज़ की हाकमियत और इसकी ज़ात सिफ़ात पर बराह रास्त हमला है। यही वजह है कि उसे जुल्म अजीम करार दिया गया है। कुरान मजीद से कतई दलाइल। 1. शिर्क नाकाबिल माफ़ी जुर्म बग़ैर तौबा। बेशक अल्लाह इस गुनाह को नहीं बख्शता कि उसके साथ शिर्क किया जाए और उसके सिवा जिसे चाहे बख्श देता है, और जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया उसने बड़ा बुहतान बांधा। सूरत उन्निसा आयत 48। वजाहत। ये आयत वाज़ेह करती है कि अल्लाह की अदालत में दीगर गुनाहों मसलन झूठ, चोरी वगैरह की माफ़ी का इम्कान मौजूद है, लेकिन शिर्क पर इसरार करने वाले के लिए मग़फ़िरत का दरवाज़ा बंद है। 2. जन्नत का हराम होना। जिसने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया, यकीनन अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना जहन्नुम है, और जालिमों का कोई मददगार न होगा। सूरतुल माइदा आयत 72। वजाहत। यहाँ हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है कि मुशरिक के लिए जन्नत की खुशबू भी ममनू होगी। 3. इंसानी फितरत पर सबसे बड़ा बोझ। बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। सूरत लुकमान आयत 13। वजाहत। जुल्म का मतलब है किसी चीज़ को इसके असल मकाम से हटाकर कहीं और रखना। चूँकि इबादत का हक सिर्फ अल्लाह का है, इसे किसी और को देना कायनात का सबसे बड़ा तवाज़ुन बिगाड़ना है। अहादीसे मुबारका से वजाहत। 1. कबीरा गुनाहों की फहरिस्त में अव्वलियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह के बारे में न बताऊं? सहाबा ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। सही बुखारी हदीस 4470। 2. मौत का हाल और अंजाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हाल में मर गया कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता था, वो जहन्नुम में जाएगा। सही मुस्लिम हदीस 93। 3. निजात की वाहिद राह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह से इस हाल में मिले कि उसके साथ किसी को शरीक न ठहराता हो, वो जन्नत में दाखिल होगा। मुस्नद अहमद बा तिरमिजी। मेरी तरफ से थोड़ी मजीद वजाहत। नुकात। शिर्क सिर्फ बुत परस्ती का नाम नहीं है, इसकी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं जिनसे बचना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। शिर्क फिज़्ज़ात अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना, मसलन अल्लाह का बेटा या बेटी मानना। शिर्क फिज़्सिफ़ात अल्लाह की मखसूस सिफ़ात जैसे गैब का इल्म, दौरो नज़दीक से पुकार सुनना, नफ़ा नुकसान का मालिक होना, किसी मखलूक नबी या वली में मानना। शिर्क फिल इबादत सजदा, नज़रो नियाज या दुआ में अल्लाह के सिवा किसी और को शामिल करना। तौबा का दरवाज़ा और उम्मीद की करन। इस्लाम मायूसी का दीन नहीं है। जब तक सांस चल रही है, माफ़ी का दरवाज़ा खुला है। सूरत उज़्ज़ुमर 39 से 53। अल्लाह तालीज़ फरमाता है कि मेरी रहमत से नाउमीद न हो, मैं तमाम गुनाह माफ़ कर देता हूँ। नुक्ता। अगर कोई शख्स ज़िंदगी में कुफर या शिर्क में मुब्तला रहा हो, लेकिन सिद्क़े दिल से कलमा तौहीद पढ़ ले और तौबा कर ले, तो उसके पिछले तमाम गुनाह मिटा दिए जाते हैं और वो ऐसा पाक हो जाता है जैसे अभी पैदा हुआ हो। लबाब समरी। कैफियत। नतीजा शिर्क पर मौत, बग़ैर तौबा माफ़ी नामुमकिन, जन्नत हराम, दायमी जहन्नम। ज़िंदगी में सच्ची तौबा, साबिका तमाम गुनाह माफ़, अल्लाह की रज़ा, खालिस तौहीद, निजात की हतमी ज़मानत।